बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरणी को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे हैं पोष कोसर ताल की। पोष कोसर ताल की सुंदर शोभा। अब कहूं मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रू अर्श की, फिर ऐसा ना पावे दाओ। आप श्री महामती जी, एक खुला आह्वान कि अब मैं ताल की शोभा का वर्णन करने जा रही हूँ। अंदर आए सको सो आओ। अगर आप परम धाम की रूह हैं तो इस होश कोसर की सुंदर शोभा में आओ। उन सुंदर शोभा को अपने धाम हृदय में बसाओ, क्योंकि ये सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। तो हम होश कोसर ताल की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो हमने शोभा देखी, उन शोभा को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो 3 बैठकों में शोभा देखी है, उन सब शोभा को रिवाइज करते हुए आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से हम सब उस जगह होश कोसर में खुद को पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि हम सब श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर होश कोसर ताल के पश्चिम हांस के सामने इन कुंज निकुंज वन की रेती में खड़े हैं। इस स्थान पर हम खुद को पहुंचाएं श्री राजी श्यामा जी की मेहर से, और हम पढ़ना है हमने होश कोसर की ओर। तो सबसे पहले तो कुंज निकुंज वनों की सुंदर शोभा, कुंज निकुंज वनों की नूरी रेती, रेती का एक एक कण कैसे मोती की तरह जगमगाता हुआ, फूलों की अपार शोभा। इन शोभा को देखते हुए हम जब होश कोसर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या शोभा नजर आएगी। हम कुंज निकुंज की रेती से होश कोसर की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या शोभा नजर आ रही है। सुंदर साथ जी कुंज निकुंज की रेती में हैं और हम बढ़ रहे हैं होश कोसर ताल की ओर। तो सबसे पहले हमें क्या रोस मिलेगी और क्या शोभा हमें मिलेगी। रोस कितनी ऊंची है, कितनी नीची है। हाँ जी विजय दीदी। दीदी, कुंजवन की रेती से हम आएंगे तो 500 मंदिर की हमें पुखराजी रोस और 250 मंदिर की वन रोस, हाँ जी। दोनों एक ही लेवल में 750 की हो जाएंगी, हाँ जिसमें 2 वृक्षों की हारें आई, हाँ जी, बिल्कुल इसी 2 तरह से होगा। गोमूत्र। हाँ जी। लेकिन हम जैसे यहाँ खड़े हैं और हम बढ़ रहे हैं इन रोस की ओर, तो सबसे पहले उन शोभा को हम नजरों में लाए कि ये रोस इन कुंज निकुंज वन की जिमी से 3 सीढ़ी ऊंची पहलदार घूमती हुई, और हास हास में सुंदर सीढ़ियां अपने को नजर आएंगी। सीढ़ियां चढ़कर हम इन रोस पर आए तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर फूलों के कठेड़े भी अपने को मिलेंगे, क्योंकि 3 सीढ़ी ऊंची रोस है। फिर हमने ये 500 मंदिर की हद पर देखा वृक्षों की 2 हारे। आगे जो वन रोज पर है, इस वन रोज पर पश्चिम हास में और क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी। हम पश्चिम तरफ से आगे बढ़ रहे हैं।
हमने 500 मंदिर पार कर लिए। अब आगे जो 250 मंदिर का हिस्सा है उस पे क्या शोभा आएगी? कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी 250 मंदिर के जो वन रोज है उस पे हमें 250 मंदिर के 2 चबूतरे नजर आएंगे जो कि कमर भर ऊंचे हैं और बीच में एक चौक नजर आएगा। यदि हमें चौक से जाना होगा ऊपर तो हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और चबूतरों से जाएंगे तो हम सीधा ही जा सकते हैं क्योंकि ढलकती पाल ऑलरेडी 3 सीढ़ी ऊंची है। हाँ जी। उसके आगे का बता दूं? हाँ, एक बार मैं इसका वर्णन विस्तार से कर लूं उसके बाद, है ना। तो इस तरह ठीक है से दीदी। सुंदर साथ जी हम वन रोज पर पहुंचे तो अपने को ठीक मध्य में, मतलब जो अपना पश्चिम हाथ है उसके बिल्कुल सेंटर में तो अपने को चौक मिला 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। गिनती इसलिए बताई जाती है कि थोड़ा विस्तार सामने आ सके। और 250 मंदिर के चबूतरे, 3 दिशा में उतरती सीढ़ियां, कठेड़े की सुंदर शोभा। और जब हमारे सुखपाल आते हैं तो इन्हीं चबूतरे पर उतरते हैं, क्योंकि पश्चिम की दिशा से ही होज कोसर के द्वार की शोभा कही गई है। तो एक शोभा हमने एक और देखी थी हमने परसों, कि ये जो पुखराजी रोज के वृक्ष है उन्होंने बड़ो वन के वृक्षों से मिलान किया। और इन बड़ो वन के वृक्षों ने ढलकती पाल के पुखराजी रोज के वृक्षों ने पहले कुंज निकुंज से मिलान किया, फिर पुखराजी रोज के वृक्षों ने ढलकती पाल के आए वृक्षों से मिलान किया। तो इन चबूतरे के ऊपर सुंदर साजी शीतल छाया होगी। हाँ जी। वृक्षों की शीतल छाया होगी। तो जब हमारे सुखपाल इस जगह उतरेंगे तो उस वक्त वृक्ष अपनी छाया को समेट लेंगे और अपने को रास्ता दे देंगे। तो हम आ गए इन चबूतरों पर। अब चबूतरे के बाद हम आगे आए तो वो कौन सा हिस्सा हुआ चबूतरे ढलकती के पाल। बाद? हाँ, ढलकती पाल का। ढलकती ढलकती पाल पाल, का पहला हिस्सा। हाँ जी। और दूसरे हिस्से में क्या शोभा है? 2 वृक्षों की हार है, 2 5 मोम ऊंची। अच्छा। और ढलकती पाल के पहले वृक्ष के पश्चिम तरफ क्या शोभा आई थी? उस पर 2 गुमटियों की शोभा आई है जो कि 250 मंदिर के 2 गुमटियां और बीच में एक चौक है। उस गुमटियों पे 4 थंब लग के ऊपर ध्वजा, कलश, ध्वज, पताका सब कुछ आया हुआ है हाँ और जी। एक सीधी छत पड़ गई है। हाँ जी, ये छत पड़ेगी। दीदी ने अच्छे से बताया कि 2 चबूतरे, चबूतरों की ठीक सामने देहोरी, और चौक से जाते हैं तो हम 3 सीढ़ी। अब हम वनों का मिलान भी अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ वनों का मिलान। ये अपना कुंज निकुंज, कुंज निकुंज का मिलान इन पुखराजी रोज से हो गया और पुखराजी रोज ने ढलकती पाल से मिलान कर लिया। तो ये जो छत है ये अपनी, ये जो शोभा अपनी आई है चबूतरे की और उसकी देवरी की, तो उनके ऊपर भी वृक्षों की एकल छाया आएगी। तो अब हमने 2 हिस्से देख लिए, ढलकती पाल के 2 हिस्से देख लिए। पहले हिस्से में पश्चिम तरफ 2 देहरियां आई, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें आई। तीसरे हिस्से में सुंदर साथ जी क्या शोभा आई है? ढलकती पाल के तीसरे हिस्से में क्या शोभा नजर आएगी? ढलकती पाल के पहले हिस्से में हमने शोभा देखी कि सिर्फ पश्चिम तरफ 2 देहरियां हैं। दूसरे हिस्से में हमने वृक्षों की 2 हारें। तीसरे हिस्से में क्या शोभा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरे हिस्से में क्या शोभा आई है? शशि दीदी। प्रणाम जी, संक्रमित सीढ़ियां आई हैं। हाँ जी, एक संक्रमण मोम सीढ़ी ऊंची। है। हाँ जी। अब यहाँ पे हम वृक्षों का मिलान भी देख लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये वृक्षों का मिलान। एक वृक्ष तो ये अपने बिल्कुल संक्रमक सीढ़ियों के साथ लगते आए जहां से संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी हैं, और एक वृक्ष की हार संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही आ गई। ये वृक्ष भोंबर नीचे हो गए और ये वृक्ष अपने भोंबर ऊंचे हो गए। अब ये वृक्ष अगर अंदर की तरफ डालियां निकालता है तो ये सीढ़ियों पे दिक्कत आएगी। तो ये जो वृक्ष आए हैं, तले के जो वृक्ष आए हैं, इन वृक्ष की शोभा क्या रहेगी कि ये वृक्ष यूं दाएं बाएं तो मिलान कर लेंगे, इनका दाएं बाएं भी मिलान हो जाएगा, पीछे भी मिलान हो जाएगा,
है ना, लेकिन ये संक्रमक सीढ़ियों की तरफ अपनी डालियां नहीं बढ़ाएंगे पहली भूम में। तो पहली भूम में अपने को संक्रमक सीढ़ियों की तरफ यहाँ पर एक सुंदर कठेड़ा वृक्षों का नजर आएगा। मैं दूसरे कलर से करती हूँ शोभा। ये देखिए अपने को ऐसे घेर के वृक्षों का सुंदर कठेड़ा, मतलब हम यहाँ जैसे सीढ़ी पर खड़े हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी पर, तो ये जो पहली हर वृक्ष है भूम भर ऊंचाई पर, इनका ये अपने को कठेड़ा नजर आएगा। छज्जा कठेड़ा जैसे बालकनी होती है ना, तो घेर कर ये वृक्षों की बालकनी अपने को नजर आएगी। और फिर ये जो ऊपर वाले वृक्ष हैं ये अपनी एक भूम ऊंचाई ले लेंगे, इधर से ये वृक्ष दोबारा एक भूम ऊंचाई लेंगे। अब आपस में इनका मिलान होगा। इस तरह से सीढ़ी वाले ये तले वाले वृक्ष और ऊपर वाले वृक्ष का मिलान होता है। ये शोभा क्लियर हुई सुंदर सा जी? इस तरह से इन दोनों का मिलान होता है और उसके बाद तो ये मिलान होता चला जाएगा, एक के बाद एक मिलान जल चबूतरे तक छाया। हाँ जी अनीता दी कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, पहले का अच्छा टेस्ट किया। हाँ हाँ विजय दीदी। ये नाम के दीदी जो जहाँ ये कठेड़ा आएगा उसके बाद ये एक भूम और ऊपर जाएंगे वृक्ष, फिर मिलान हाँ होगा। ये समझो आप, ये जो वृक्ष है ये एक भूम ऊंचाई हो गई, हाँ। ठीक है। अब इनकी एक छत पड़ गई, छत पड़ गई, यहाँ आगे की तरफ कठेड़ा हो गया क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, आगे डालियां बढ़ी नहीं। अब यहाँ से पुणे वृक्ष दूसरी भूम लेगा ना, ये नीचे वाला वृक्ष दूसरी भूम लेगा और इसकी ये पहली भूमि है, लेकिन ये एक भूम नीचे है और एक भूम ऊंचाई पर है, तो दोनों की ऊंचाई, अब इधर से ये चबूतरे सहित दो भूम हो गया और ये तले से दो भूम हो गया और अब आपस में आराम से मिलान हो जाएगा, है ना, इस तरह से। बाकी ये वृक्ष पीछे भी डालियां बढ़ाएगा, अपने दाएं बाएं भी डालियां बढ़ाएगा। ये देखिए ये जो नीचे वाले वृक्ष है ना, ये यूं आगे पीछे वाले वृक्षों से मिलान कर रहे हैं, ये दाएं बाएं वाले वृक्षों से भी मिलान कर रहे हैं, बस ये इधर की तरफ जो डालियां बढ़नी थी ना सीढ़ियों की तरफ, वो नहीं बढ़ी, है ना, इस तरह से मिलान हो गया। तो ये अपनी शोभा हो गई ढलकती पालकी। अब ढलकती पालकी जब चढ़ के आए तो हम किस जगह पहुंचे, उनको क्या बोलते हैं शोभा दीदी? ढलकती पालकी सीढ़ियां चढ़कर हम किन स्थान पर पहुंचे? विजय दी आप ही बता दो। चौरस पाल पर आएंगे। हाँ जी चौरस पाल पर हम आए। हाँ जो हजारों। हाँ जी चौरस पाल पे हम आ गए, जो हजार मंदिर की चौड़ी है। तो इसके पहले हिस्से में क्या शोभा आई है? चौरस पाल के पहले हिस्से में क्या शोभा आई है? हाँ जी अनीता जी। चौरस पाल का पहला हिस्सा 250 मंदिर का है। उसमें चारों तरफ देवरियों की शोभा आएगी। उत्तर की तरफ 9 देवरियों की, दक्षिण की तरफ 13 देवरियों की और पश्चिम की तरफ झुंडकी घाट की और पूर्व की तरफ 16 देवरियों की शोभा आएगी। इसके अलावा जो पूरा घूम के पूरा हांस आए हैं, जो 128 हांस जो आए हैं, उसपे बीचों बीच, हांस के बीचों बीच 2 वृक्षों की शोभा दिखाई देगी। दूसरा वृक्ष, पहला वृक्ष बिल्कुल कॉर्नर में होगा हांस के और दूसरा वृक्ष 250 मंदिर आगे होगा, यानी कि वो दूसरा पार्ट है उसके कॉर्नर में होगा। हाँ जी है ना। तो ये अपनी शोभा हुई। अब हमने शोभा देखी थी परसों झुंड के घाट की और नवदेरी 13 देरी के घाट की। तो पहले हिस्से में झुंड के घाट की शोभा कैसे रही, दी आप ही बता दो। झुंड के घाट में जब हम क्रमणक सीढ़ियां चढ़ के आएंगे तो 2 चबूतरे मिलेंगे हमें, जो 250 मंदिर के होंगे और बीच में एक चौक की शोभा होगी। उसमें चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतरेंगी और उसमें 125 मंदिर की सीढ़ियों की शोभा होगी चारों तरफ, और चारों तरफों दीवार खड़ी होएगी कॉर्नर्स में, यानी कि एल शेप में 4 कोनों में दीवार आएगी और इस तरह 8 दीवारों की शोभा एक चबूतरे में होगी। दोनों चबूतरों पे 16 दीवारों की शोभा
और ये ऊपरा ऊपर ये जो वृक्ष हैं जिसके तने ऊपरा ऊपर 5 भोग तक जाएंगे और छठी चांदनी तक। ऊपर चौकों की चबूतरों की शोभा नहीं है, सिर्फ वृक्षों की डालियां बढ़ेंगी और मेहराबे बना के 5 भोग ऊपर छठी चांदनी तक ये शोभा जाएगी। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी कोई और सुंदर साथ बताइए कि 13 देवी के घाट की कैसी शोभा है। 13 देवी नव देवी की समान रूप से शोभा है, तो किस तरह से शोभा है ये? आशिमा आप बताओगे? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो 9 ध्योरी और 13 ध्योरी का घाट है, ये भी एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर बना है और ये पहले हिस्से में बना है। चौरस पाल का जो पहला 250 मंदिर का हिस्सा है, तो ये 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर 250 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। और इसमें 8 थंब लग जाएंगे। 3 आप देख सकते हो, 3 आप आमने सामने हैं और एक एक थंब 2 दिशाओं में आ रहा है, दाएं बाएं। तो 8 थंबों की शोभा है और वो एकदम ऊंचे गए हैं और उसके ऊपर छत डल जाएगी और उसके ऊपर ये 9 ध्योरी और 13 ध्योरी बन जाएंगी, जिसमें 3-3 ध्योरियां हैं। जैसे 3 ध्योरियों की 3 हारे हैं और बीच में 2-2 ध्योरियां और आ जाएंगी, तो वो 9 ध्योरी का घाट है जिसमें 3 की 3 हारे होंगी और 13 में 4 ध्योरियां और आ जाएंगी, बीच में 2-2 ध्योरियां और आ जाएंगी। तो ये हाँ जी। 13 ध्योरी का जो घाट है ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और पहले हिस्से में बना हुआ है चौरस पाल के। हाँ, इसके आगे की शोभा का वर्णन भी कर दो, नीचे ताल रोज तक ले चलो। हाँ जी, इसके बाद जब हम देखेंगे तो 13 ध्योरी का घाट जैसे हमें इस नक्शे में नजर आ रहा है, तो इसके बाद जब हम दूसरे हिस्से में जाएंगे तो खाली जगह है और तीसरे उसको हम परसाल भी बोल सकते हैं। और फिर तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि सीढ़ियां उतर रही हैं। ये सीढ़ियां 250 मंदिर की चौड़ी हैं और इनके आसपास 2 बड़ी ध्योरियों की शोभा आएगी। तो ये सीढ़ियां हमें नीचे ताल तक ले जाएंगी और ताल रॉस पे हमें पहुंचा देंगी। तो 250 भूम का ये वाला हिस्सा भी हमारा कवर हो गया, यानी कि 250 में ध्योरी हो गई, 250 में खाली जगह, फिर 250 में सीढ़ियां और उसके बाद 250 में हमें 3 मेहराबी द्वार नजर आएंगे जो कि हमें ताल रॉस पर ले जाएंगे। तो उनके अंदर से हम होकर ताल रॉस पे पहुंच सकते हैं। इसको तो ये तले को 4 हिस्से आशिमा हमारे चबूतरा कवर बोलते हैं। आशिमा अपन तले उतर के जहाँ जाते हैं ना, उस जगह को चबूतरा बोलते हैं। इस चांदी के तले चबूतरा है ना, तो ये अपना ठीक है। चबूतरा हुआ। तो यहाँ से हम चबूतरे पर पहुंचे। एक बार मैं ये थोड़ा सा मिटा के वापस दिखाती हूँ। ये जो सीढ़ी है ना, इसको हम ये 3 मेहराबे मान ले। अभी दाएं बाएं की मेहराबे छोड़ दे, ये 3 मेहराबे। तो ये जो सीढ़ी है ना, ये तो मध्य मेहराब के सामने जा रही है और दाएं बाएं की मेहराबों में अपने को दरवाजे मिलेंगे। यहाँ पर अपने को दरवाजे मिलेंगे इस जगह। मतलब ये खुली मेहराबे नहीं आके यहाँ पर एक छोटे दरवाजे मिलेंगे जिससे पालंदर मौलात में जाएंगे। ये सीढ़ियां अपने को इस जगह उतारेंगी। फिर अपन ये 250 बाई 750 मंदिर का चबूतरा, यानी हम 250 मंदिर चलेंगे तो अपने को 3 सीढ़ी उतरकर इस तालरोंस पे आना है और तालरोंस से जल चबूतरे पर। ये शोभा मैं दूसरे एंगल से दिखाती हूँ एक बार। ये सीढ़ियां उतरने की शोभा तो यहाँ से क्लियर होगी। इसका यहाँ से ये एंगल देखिए अपन, ये देखो ये सीढ़ियां उतर के हम इस 250 मंदिर की चौड़ी जगह पे आए ना, तो इसकी पश्चिम की तरफ जो 3 मेहराबे हैं, मध्य मेहराब में हम सीढ़ी माने और दाएं बाएं की मेहराब में ये इस चबूतरे की ठीक सामने। और इन शोभा को यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो, ये मध्य से सीढ़ी उतर रही है मध्य मेहराब के सामने और दाएं बाएं की जो मेहराबे हैं उससे हम पाल अंदर मौलातों में जा सकते हैं। ये देखो, ये शोभा इसमें क्लियर नजर आ रही है। ये सीढ़ियां उतरती हुई तले चबूतरे के ऊपर और दाएं बाएं ये देखो अपने को पीले रंग के दरवाजे झलकते हुए, इनसे हम पालंदर मौलातों में जाएंगे। तो हम सीढ़ियां उतरी, 250 मंदिर और चले, फिर अपने को ये 3 मेहराबें सामने नजर आ रही है। इनसे 3 सीढ़ी उतर के, ये जगह 3 सीढ़ी ऊंची है, यहाँ से 3 सीढ़ी उचड़ के इन तालरोंस पर आए। हुई ये शोभा क्लियर? मैं इसको महाराज जी के नक्शे से दिखाती हूँ, इससे अच्छे से क्लियर होगा।
ये देखिए सुंदर साथ जी, सीढ़ियां अपनी इस जगह से उतरी है, यहां से सीढ़ी उतरी है। तो ये सीढ़ी तो इस मेहराब में उतरी है ना, और ये दाएं बाएं की मेहराब में देखो ये दरवाजे निकल रहे हैं जिससे हम पालंदर मोहलातों में चले जाएंगे। सीढ़ियां उतर के हम इस चबूतरे पर आए। चबूतरे के ऊपर देखेंगे तो छत है जो चांदी की शोभा हुई, 750 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े, और चांदे के तले अपने ये चबूतरे की शोभा हुई। दाएं बाएं यहाँ पर जहाँ से सीढ़ियां उतर रही हैं दूसरी तरफ, यहाँ अपने को एक सुंदर दीवार मिलेगी, और ये 3 मेहराबें ताल के ऊपर खुली, और 3 मेहराबें जो पश्चिम तरफ आई है, मध्य में तो सीढ़ी उतरी है, और दाएं बाएं ये पालंदर मोहलातों में जाने के दरवाजे हैं। तो इन चबूतरे को पार करके, इन 3 सीढ़ी को पार करके जल रोज पर आएंगे और आगे जल चबूतरे पर जाएंगे। ये शोभा जैसे हमने इसमें भी देखी थी, ये देखिए सुंदर सा जी, इसमें ये शोभा उसका खड़ा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से शोभा नवदेवी के घाट की तरफ भी है और 13 देवी के घाट की तरफ भी है। तो ये 3 घाट हमने देखे, 3 घाट यहाँ तक देखे, और वनों का मिलान एक बार बताती हूँ। वनों का मिलान एक साइड से बताती हूँ, ऐसे ही अपन सब तरफ से समझे इसको, वनों के मिलान को। ये देखिए यहां से ये बिल्कुल कुंज निकुंज से मिलान होता हुआ, धलकती पाल के ऊपर से मिलान होता हुआ, ऊपर मिलान होता हुआ, ये मिलान जल चबूतरे तक जाएगा। इस तरह से ये मिलान जल चबूतरे तक जाएगा। संपूर्ण शोभा एक शमियाने के तले, हम जो घाट देख रहे हैं, जो देवरियां देख रहे हैं, तीसरे हिस्से में हमने देवरियां देखी, हम सीधा घाटों की सीढ़ी पे चले गए, घेर कर तीसरे हिस्से में हांस के ठीक मध्य भाग में 128 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरियां आई हैं। तो ये संपूर्ण शोभा, ये जो वृक्षों का छत्री मंडल है, पहली हार जो वृक्ष है यहाँ ताल तरफ, इन देवरियों की नोक से झलूकते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं। यानी हम जल चबूतरे पर खड़े हैं, नजर ऊपर करेंगे तो वृक्षों का छत्री मंडल, हम जल चबूतरे पर हैं, ऊपर नजर करेंगे तो वृक्षों का छत्री मंडल। तो संपूर्ण शोभा एक वृक्षों की छाया के तले है। तो अभी तक हमने ये 3 हिस्से देख लिए। हमने एक पहला हिस्सा घाट का देख लिया, घाट का देखा, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में ये अपनी देहुरियां, और चारों तरफ हम 3 तरफ अपने झुंड के घाट की तरफ, नवदेवी घाट की तरफ और 13 देवी घाट की तरफ, घाट की सीढ़ियां इसको बोलते हैं। ये शोभा देख ली। 3 रास्ते तो हमारे पास ये हुए तालरोस पे जाने के लिए। घेर कर और भी रास्ते आए हैं जिसे हम कटीपाल की सीढ़ियां कहते हैं। चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां आई हैं, इसका वर्णन अच्छे से करते हैं। ये अपनी जो 128 देहुरियां हास हास की संधि पर आए हैं, उनके ठीक सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा हुआ, दोनों तरफ 250 मंदिर का चांदा, और ये चारों दिशाओं वाली चांदे की बात हो रही है। घाट की सीढ़ियां जहां आई हैं, इन 250 मंदिर की सीढ़ी के सामने यहाँ 250 मंदिर का चांदा ही है। ये तीनों एक ही लेवल के होने चाहिए थे, पर यहाँ नक्शे में थोड़ा बड़ा छोटा दिखाया है। तो 250 मंदिर का ये चांदा, 250 मंदिर का ये चांदा और 250 का ये तीनों मिलके अपने 750 मंदिर के तो लंबे और 250 मंदिर का चांदा हुआ। ऐसे अपने चांदे चारों दिशाओं में आए हैं। तो इसको वाणी में खिड़की करके बोला है या बड़े झरोखे करके बोला है कि इन वृक्षों की छाया इन झरोखों के ऊपर से झलकती हुई जल चबूतरे पर जाती है। हम इन चांदों पर बैठे हैं, हमारे ऊपर से एक होम ऊपर से वृक्षों की सुंदर शीतल छाया जल चबूतरे तक छाया दे रही है। तो 4 दिशाओं में तो अपने ये चांदे हो गए जिनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। अब हम इस चांदे की शोभा देखते हैं। ये देहोरी सामने 250 मंदिर का चांदा, इसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी। अब सीढ़ियां जहां उतर रही हैं दोनों तरफ से, वहां पर भी 4 थंब उठ के एक देहोरी बनती है, छत और छत पे देहोरी की शोभा। ये दूसरे नक्शे से करते हैं अच्छे से।
ये देखिए, ये ड्योरियों के सामने ये लाल रंग में चांदी की शोभा, पर्पल रंग में। और ये देखिए 62 मंदिर में सीढ़ियां उतरती हुई, जल तरफ यहाँ कठेड़ा आ जाएगा और एक तरफ दीवार हो जाएगी। और जहां पर ये सीढ़ियां उतरती हैं वहां 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी जगह हुई। यहाँ पर 4 थंब उठे छत, और इन छत ने चौरस पाल से मिलान कर लिया, और ऊपर एक छोटी ध्योरी। और इसी तरह से इन छोटी ध्योरी की एक और शोभा देखिए। ये देखिए छोटी ध्योरी अपने को जल रोस पे खड़े हैं तो ऐसी शोभा नजर आएगी। हम ये 250 मंदिर पार करेंगे तो यहाँ पे एक दीवार, उसमें दरवाजा, जिससे हम पाल अंदर मौलातों में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये घेर कर अपनी कटीपाल की सीढ़ियां आई है, घेर कर ये कटीपाल की सीढ़ियां आई है। तो ये अपने 4 हिस्से हो गए चौरस पाल के। हाँ जी आशिमा। हाँ जी दीदी, जो ये ड्योरियां आई हैं जो घाटों के सामने आई हैं, उनके साइज कम कैसे हो जाते हैं? ये वाली, जो हाँ जी, ये वाली जो 2 बड़ी ड्योरियां हैं, इनके साइज थोड़े छोटे हो जाते हैं ना? वो इस घाट पे होगी, अपन इसकी बात तब करेंगे जब इधर का वर्णन करेंगे ना। 16 दरी में कम होती है, बाकी जगह कम नहीं हो रही। 16 दरी बाकी का जगह तो घाट अभी, सेम। हाँ बाकी जगह सेम है। 16 दरी का घाट का भी वर्णन करेंगे अपन, पहले अभी ये कर रहे हैं, ठीक। है ना। अब जैसे अपन ने 3 तरफ तो ये घाट की सीढ़ियों से हम भोमबर इस चबूतरे पर आए, चबूतरे से 3 सीढ़ी उतरकर इन ताल रोस पे आ गए। ऐसे ही हम यहाँ से सीढ़ियां उतरकर यहाँ चबूतरे पर आएंगे, वहां से 3 सीढ़ियां उतरकर हम इन ताल रोस पर आ जाएंगे। अब जब हम ताल रोस पे रमन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो चारों दिशाओं में तो 3-3 बड़ी मेहराबें, 250 मंदिर की, 750 मंदिर की हद में चारों दिशाओं में, ये समझो बड़े द्वारों की शोभा हो गई। और घेर कर एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा द्वार आएगा। ये देखिए चांदों के सामने अपने को 250 मंदिर की मेहराब मिलेगी, और जहां 2 चांदों के मध्य सीढ़ियां उतरी हैं वहां छोटी मेहराब मिलेगी। तो एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा अपने को द्वार मिलेगा। लेकिन एक प्यारी सी शोभा है, अपने को पाल अंदर मौलातों में जाना है। तो बड़ी मेहराब से जाएंगे तो पीछे की तरफ अपने को एक दीवार मिलेगी, उसमें 125 मंदिर का दरवाजा, और हम भीतर चले जाएंगे। और जब हम 125 मंदिर वाली जगह से जाएंगे, हम जब यहाँ से जाएंगे जहाँ पे 4 थंब उठे 125 मंदिर में, तो यहाँ से हम सीधा ही, क्योंकि 125 मंदिर की मेहराब है, यहाँ से सीधा ही ये पाल अंदर मौलाद नजर आ रही है, पाल अंदर मौलाद में चले जाएंगे। अब इस नक्शे को हम जवारदास मस्जिद के नक्शे से देखते हैं। पहले इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए चारों दिशाओं में तो अपने को 3-3 बड़ी मेहराबें मिलेंगी। और हम जिस रमन कर रहे हैं तो इसके सामने छोटी मेहराब, मैं निशान लगा देती हूँ। ये लाल रंग में तो ये अपनी छोटी है, जो लाल रंग में निशान लगा रही हूँ ये अपनी छोटी मेहराबें है ना। और ये जो हरे रंग में लग रहा है ये अपनी यहाँ पर आएंगे बड़े द्वार। तो एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, छोटा द्वार अपने को मिलेगा इस रोज पे जब हम रमन कर रहे हैं तो। और तीनों तरफ तो अपने को 3-3 बड़े द्वार मिलेंगे। अब हम इसी नक्शे को दूसरे नक्शे से देखते हैं महाराज जी के। ये देखिए ये अपने हैं बड़े द्वार, चांदों के तले जो है ये तो है बड़े द्वार, और जहाँ सीढ़ियां उतरी है वहां छोटे द्वार है। अब हम यहाँ बड़े द्वार से अंदर आते हैं, 250 मंदिर की मेहराब से अंदर आए। मैं शोभा को जूम करती हूँ। ये देखिए हम ये 2.5-3 सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। ये 750 मंदिर का चबूतरा, वो शोभा भी बताती हूँ। यही शोभा पहले कर लेते हैं। ये जो अपनी जल रोस है, इस जल रोस से 750 मंदिर का, यहाँ से 750 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है। अपनी जो चौरस पाल है ना, उसके पिछले जो 3 हिस्से है ना, उसके तले एक चौरस चबूतरा घेर कर उठता है। तो हम जब इस जगह जाएंगे तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है। इस बड़ी मेहराब में हम 3 सीढ़ी चढ़कर आए 250 मंदिर की मेहराब में। यहाँ से 250 मंदिर चलेंगे, यहाँ अपने को दीवार नजर आई।
यहाँ पे अपने को एक दीवार नजर आई, इस दीवार में 125 मंदिर का एक दरवाजा है, इससे निकलेंगे हम पाल अंदर मोहलात में आते हैं। अब हम छोटी मेहराब से आए, जहाँ पे छोटी मेहराब यानी जहाँ पर 4 थंब है, इधर 125 मंदिर की दूरी पर और इधर 250 मंदिर की दूरी पर। तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़े, इन मेहराबों से आगे चले तो यहाँ पर भी अपने को 125 मंदिर की मेहराबें मिल रही है। तो यहाँ पे घेर के तो अपने को छोटे बड़े दरवाजे मिल रहे हैं, लेकिन भीतर पाल अंदर मोहलातों में जाने के लिए एक लंबाई चौड़ाई के दरवाजे मिलेंगे। तो इस तरह से ये शोभा हुई। अब हम देखते हैं पाल अंदर मोहलातों की शोभा। यहाँ से हम चढ़े सीढ़ियां, 250 मंदिर पार किया, इन दरवाजे से बाहर निकले तो पहले घेर कर एक गली, फिर मंदिरों की एक हार, 2 थंबों की हार, 3 गली और मंदिरों की दूसरी हार। अब ये जो मंदिरों की दूसरी हार है, ये बिल्कुल संक्रमित सीढ़ियों के साथ लगती हुई आई है। तो संक्रमित सीढ़ियों की तरफ इनके दरवाजे नहीं आए, भीतर की तरफ भी आएंगे और बाकी की दीवार की तरफ भी आएंगे। ये मंदिर है अपने 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े, है ना। तो जहाँ पे 250 मंदिर है वहां 125 का दरवाजा होगा, जहाँ पे 125 मंदिर है वहां 62 मंदिर का दरवाजा होगा। फिर 125 मंदिर की गली, फिर 2 थंब की हार, 3 गली, उनमें हिंडोले, बिल्कुल 8वीं भोंग की तरह 4 हिंडोलों की ताली। फिर 125 मंदिर की गली, फिर 125 मंदिर में मंदिरों की दूसरी हार, इनमें देखन के 4, गिनती के 3, फिर एक गली। तो ये अपना 750 मंदिर का हिसाब पूरा हुआ। अब अपने ऊपर 250 मंदिर में क्या शोभा थी? घाट की। तो उस घाट के तले अपनी शोभा आती है चौरस पाल पे अपने जो पहले हिस्से में घाट थे, उस घाट के तले मंदिर, एक हार गली ये मंदिरों की और एक हार गली, ये 2 शोभा पहले हिस्से के तले आती है। पहला हिस्सा देखा था ना अपने जो घाट का, उस घाट के नीचे एक हार मंदिर है और एक हार गली है। फिर जो परशाल आई थी उनमें दोनों गलियां आ गई, ऊपर जो परशाल थी ना उसके ऊपर दोनों गलियां आ गई। फिर तीसरा हिस्सा जो देवरी का था उसके तले अपनी एक मंदिर की हार और एक ये गली आ गई, और ये तो कटिपाल का हिस्सा है ही सही। तो इस तरह से ये अपनी पाल अंदर मोहलातों की शोभा हुई। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो? पाल अंदर मोहलातों की कुछ नक्शे और भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए मंदिरों की 2 हारें और ये पाल अंदर मोहलात। ये पाल अंदर मोहलाते की देखिए, ये अपनी चौरस पाल की शोभा है और चौरस पाल के तले पाल अंदर मोहलाते। ये अपनी चौरस पाल है और इसके नीचे जो भोंबर ऊंची जगह है ये पोली है पाल, इसके तले पाल अंदर मोहलाते आई हैं। हाँ जी कुसुम दीदी, आप क्या कह रहे हो? दीदी जो 125 मंदिर की जगह में वो आई है, एक ड्योरी आई है, उसके नीचे 125 मंदिर का ही दरवाजा है या दाएं बाएं दीवार भी होगी? नहीं, वहां तो जो देवरी आई है ना, वहां तो 125 मंदिर का ही दरवाजा है ना। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये अपनी देवरी है 125 मंदिर वाली। तो ये अपने पास जगह ही 125 मंदिर की है, हाँ, तो इसमें चौड़ाई में तो पीछे 125 है, पीछे पूरी मेहराब ही है। ये यही मेहराब ही दरवाजा हो गया, यहाँ पे वैसे दरवाजा अलग से नहीं है। और ये सीढ़ियों की तरफ तो 250 मंदिर की मेहराब है, और ये पूरा इधर मतलब ताल की तरफ और भीतरी तरफ 125 मंदिर की मेहराब है ना। पीछे दरवाजे दिखा रखे हैं ना इसमें। ये पाल अंदर मोहलातों का दरवाजा है। हाँ ये जी, 2 वहीं पे मेहराबें पूछ खड़ी रही हो हूँ मैं। गई। हाँ, तो यहाँ से अंदर जाएंगे फिर तो अपने को 125 मंदिर की मेहराब मिलेगी ना दरवाजे में। तो अच्छा, ये देखो, ये 2 मेहराबें, ये 2 मेहराबें पार करके जब हम अंदर जाएंगे तो एक गली, फिर आगे वाला मंदिर मिलेगा अपने को। ठीक है ये दीदी, समझ आ वो गया। व्यू, हाँ वो व्यू दिखा रखा है इसमें। हाँ हाँ जी, जी समझ सुंदर, आ गया। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ तक क्लियर हुई शोभा? पाल अंदर मोहलातों की शोभा क्लियर हो गई, है ना।
अब इन शोभा को यहाँ से भी देखते हैं, देखो बिल्कुल हम ये शोभा ले लेवे रंग महल की 8वीं भूमिका। पाल अंदर मोहलाते वैसे ही हैं, घेर कर मतलब मंदिरों की 2 हारे और 2 थंबों की हार 3 गली और उनमें 4 हिंडोलों की ताली। गिनती कितनी है वो इतने मायने नहीं रखती, शोभा वही है जो अपनी 8वीं भूमि में है। पर यहाँ पर दरवाजे ऐसे ही चल रहे हैं जैसे ये 250 मंदिर की दीवार है तो 125 मंदिर का दरवाजा, और 125 मंदिर की दीवार आई, ये बाकी की दीवार 125 मंदिर की है, तो वहां पर 62.5 मतलब जस्ट आधे हिस्से में दरवाजा आया। तो ये अपनी घेर कर हो गई पाल अंदर मोहलाते, लेकिन पूर्व दिशा में इसी स्थान पर 16 देरी के घाट की प्रथम भूमि की शोभा आई है। हाँ सुनो एक बार आशिमा, पाल अंदर मोहलाते एक बार रिवाइज करा दो, फिर 16 देरी की घाट की ओर चलते हैं। हाँ जी दीदी, नाम सुंदर सर जी, जो ये यहाँ हमारी से चल लो, यहाँ से चल लो, है ना। अच्छा ठीक है। जब हम अंदर हौज कौसर ताल में है तो हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर सबसे पहले हम जल रौस पर आ जाएंगे। जल रौस को जब हम पार करेंगे, ये 500 मंदिर की जल रौस है, जब हम इसको पार करेंगे तो हम फिर 3 सीढ़ी चढ़कर एक चबूतरे पर आ जाएंगे। अब इस चबूतरे को जैसे आप देख रहे हो, इसमें बड़ी दियोरियों के सामने बड़े चबूतरे हैं, छोटी दियोरियां जो हैं वो सीढ़ियों के बीच में बनी हुई हैं। तो वो 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी है, और जो इसलिए उसका दरवाजा भी उसी हिसाब से छोटा दरवाजा है और बड़ा दरवाजा। तो अगर हम बड़ी दियोरियों के सामने जो चांदा आता है 250 मंदिर का, उसके नीचे बड़ा दरवाजा आएगा, और अगर हम देखेंगे छोटी दियोरी तो छोटी दियोरी के नीचे छोटा दरवाजा। तो ऐसे बड़ी दियोरियों के नीचे बड़े दरवाजे और छोटी दियोरियों के नीचे छोटे दरवाजे, जो कि छोटे दरवाजे जो हैं उनके दाएं बाएं सीढ़ियां आई हैं, जो कटीपाल का हिस्सा है। ये कटीपाल का हिस्सा 250 मंदिर का है। तो इसलिए इसके अंदर से जब हम निकलेंगे तो हमें 2 मेहराबे नजर, 2 मेहराबे या मेहराबी द्वार नजर आएंगे, जिसमें हम पहले छोटे दरवाजे और बड़े दरवाजे देख रहे हैं। तो ये आप छोटे दरवाजे से भी अंदर जा सकते हो मोहलातों में, जो चौरस पाल के नीचे मोहलातें आई हैं, और आप बड़े दरवाजे से भी अंदर जा सकते हो। अगर आप बड़े दरवाजे से अंदर जा रहे हो तो बड़े दरवाजे से आप 250 मंदिर चलोगे, और उसके बाद आपको एक छोटा दरवाजा मिलेगा जो कि 125 मंदिर का होगा, और उसमें से जब आप अंदर जाओगे तो एक गली नजर आएगी और फिर आप मंदिरों में जा सकते हो। अगर हम छोटे दरवाजों से जा रहे हैं, जो कि छोटी दियोरियों के नीचे छोटे दरवाजे आए थे, अगर हम वहां से जा रहे हैं तो हम छोटे दरवाजे से 250 मंदिर चलेंगे, उसके बाद हमें फिर एक छोटा दरवाजा नजर आएगा, और जब हम उससे निकलेंगे तो फिर गली, और फिर हम मंदिरों में जा सकते हैं। अब जो ऊपर चौरस पाल थी हमारी, वो 1000 मंदिर की थी। तो 1000 मंदिर में से हमने 250 माइनस कर दिए, जो हमारी कटीपाल का हिस्सा है। कटीपाल के आप 250 माइनस कर दो, तो कटीपाल के नीचे ये सारी शोभा है, छोटी दियोरियां, और छोटी दियोरियों के नीचे छोटे दरवाजे, बड़ी दियोरियों के चांदे, और बड़ी दियोरियों के चांदों के नीचे बड़े दरवाजे। तो ये शोभा हमारी 250 मंदिर की हो गई। अब हम जब आगे चलते हैं तो चौरस पाल का हमारा 750 मंदिर का हिस्सा बचता है। उसको आप 6 भागों में डिवाइड कर दो, 125 मंदिर, 125 मंदिर, ऐसे। तो 125 मंदिर के 6 हिस्से कर दो। 750 मंदिर के 6 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा 125 मंदिर का बनेगा। अब सबसे पहले अगर हम जल रौस की तरफ से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, छोटे दरवाजों से आ रहे हैं या बड़े दरवाजों से आ रहे हैं, तो हमारा 250 मंदिर का हिस्सा कवर हो गया, जो ऊपर कटीपाल बनी थी। उसके बाद अगला हम 750 मंदिर का जो हिस्सा बचता है, उसमें सबसे पहले 125 मंदिर की एक गली आएगी। उस गली को जब हम पार करेंगे तो फिर 125 मंदिर की एक मंदिरों की हार, उसमें जब हम चले जाएंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे तो फिर एक 125 मंदिर की गली आएगी। फिर जब हम उसको क्रॉस कर लेंगे तो फिर 2 थंबों की हार, जैसे 3 गलियां, जैसे हम त्रिपोलिया भी बोलते हैं, तो ऐसे 3 गलियां आएंगी, 125 मंदिर, 125 मंदिर, 125 मंदिर। उसके बाद हम इन 3 गलियों को पार कर लेंगे, जिसमें 2 थंबों की हार, 3 गलियां हैं, तो हम फिर से एक मंदिरों की हार देखेंगे। अब ये फिर एक 125 मंदिर के हिस्से में आई है, तो 125 मंदिर में अब फिर से हमें एक दूसरी मंदिरों की हार दिखेगी। तो अगर हम इनका टोटल करें तो सबसे पहले हम छोटे दरवाजों से आए या बड़े दरवाजों से आए 250 मंदिर, उसके बाद 125 मंदिर की गली, उसके बाद 125 मंदिर की मंदिरों की हार, उसके बाद 125 मंदिर की गली, फिर 125 मंदिर की गली,
फिर 125 मंदिर की गली और फिर 125 मंदिर का एक मंदिरों की हार। अब ऐसे हमारे ये 1000 मंदिर पूरे होते हैं। इन 1000 मंदिर की जो चौरस पाल है उसके नीचे ये शोभा आई है। तो ये एक भूम नीचे है शोभा, हमारी चौरस पाल एक भूम ऊपर है, तो ये एक भूम नीचे की शोभा है। चौरस पाल के अंदर हमारी ये शोभा आती है। अब इसमें 1000 मंदिर के हिस्से को 750 मंदिर में और 250 में डिवाइड किया। 250 में कटी के नीचे हमने समझा अभी, जिसमें छोटे दरवाजे और बड़े दरवाजे आए। बाकी 750 मंदिर में हमने 6 हिस्से कर दिए 125 मंदिर के, और उसमें ये शोभा आई, एक गली, एक मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां और एक मंदिरों की हार। अब इनके जो मंदिरों की हार है उसमें एक मंदिर की शोभा कैसी है कि वो 250 मंदिर का लंबा है और 125 मंदिर का चौड़ा है। वो स्क्वायर शेप में नहीं है, रेक्टेंगल शेप में है। तो 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा। तो उसमें एक तरफ जो दरवाजा आएगा वो 125 मंदिर का आएगा। किसमें आएगा? जो 250 मंदिर वाली साइड है। तो लंबाई में जब हम देखेंगे दीवार, तो उसमें 250 मंदिर की लंबाई में 125 मंदिर का दरवाजा आएगा। और अगर हम संधि की दीवार देखेंगे तो वो छोटी दीवार है, तो वो 125 मंदिर की है, इसलिए उसमें 62 मंदिर का दरवाजा आएगा। तो संधि की दीवारों में 62 मंदिर के दरवाजे और आमने सामने के दरवाजों में, आमने सामने की दीवारों में 250 मंदिर का लंबाई है, इसलिए 125 मंदिर का दरवाजा। तो इस प्रकार से ये मंदिरों की शोभा आई है, 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्यारे से बताया, बहुत अच्छा। बस एक शोभा, ये जो अपनी बाहरी हार मंदिर है ना, इनकी संक्रमक सीढ़ियों की तरफ दरवाजे नहीं आए, क्योंकि यहाँ निकलने का अपने पास कोई रास्ता नहीं है, आगे संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी है। अब सुंदर सा जी हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ 16 तरीके का घाट, बाकी फिर कल करेंगे। हाँ जी नरेश जी। बहुत सुंदर वर्णन हुआ। बस बहुत एक सुंदर वर्णन किया। बहुत सुंदर किया। वो एक शोभा 4 ताली के हिंडोलों वाली बोलने रह गई। अच्छा हाँ, 2 थंबों की हार 3 गलियों में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। वो में जो रहती है ना, जो 28 अपने 8वीं भूमि में पड़ती है ना, जैसे 4 हिंडोलों की ताली, वैसे यहाँ आमने सामने से 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। बाकी बहुत सुंदर वर्णन हुआ, बहुत अच्छा। हाँ, ये अच्छी एक एक चीज अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बताई। अब सुंदर साथ जी हम 16 देवी के घाट की शोभा देखते हैं। 16 देवी का घाट पूर्व दिशा में आया हो और यहीं से जमुना जी का, इसके अंदर जमुना जी समाती है इसमें। अपन इसको यहाँ से देखते हैं पहले खड़े दृश्यों से, फिर इस शोभा को देखेंगे। ये देखिए, ये जमुना जी जब आएंगी तो इसी तरफ से कोष कौशल में समाती है, तो वो शोभा को अब हमने देखना है। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जल में डूबे 5 थंबों की 9 हारें। ये पहली हार हुई। 250 मंदिर की दूरी पर ये दूसरी हार, फिर इसके बाद 7 हारें 125 मंदिर की दूरी पर आएंगी। ये दूसरी हार, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं। पहली से दूसरी हार के बीच में डिफरेंस है 250 मंदिर का। मैं लिख के देती हूँ, थोड़ा सा याद हो जाएगा। पहली से दूसरी हार के बीच में डिफरेंस है 250 मंदिर का। फिर दूसरी हार से लेके 7वीं हार तक ये डिफरेंस हो जाता है 125। पहली हार से दूसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर, दूसरी के बाद 7 हारें 1 2 3 4 5 6 7, ये सब 125 मंदिर के अंतर पर आई है। फिर इन हार से जो 9वीं हार है, ये इस जगह, वो 500 प्लस 250 750 मंदिर की दूरी पर है। तो इस तरह से जल में डूबे 5 थंबों की 9 हारें आई। एक बार फिर से बताती हूँ, ये पहले थंब जल में डूबे, ये पहली हार थंबों की 5 थंब 4 घरनाले, जमुना जी इसी से प्रवेश करती हैं। फिर ये अपनी 250 मंदिर की रोस है, इसके तले से ये अपनी दूसरी हार थंबों की 125 मंदिर के अंतर पर, फिर ये तीसरी हार, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। 8वीं से 9वीं हार का डिफरेंस 750 मंदिर है। तो इस तरह से जल में डूबे 9 थंबों की हार आती है, 5 थंबों की 9 हारें।
5 स्तंभों की 9 हारें जल में डूबी हुई। ये जब हम यहाँ इस जगह खड़े हैं तो वो नजर नहीं आएगी, ये जल में डूबे स्तंभ है। अब इन पे जब छत पड़ जाती है तो सबसे पहले तो हम ये शोभा देखें कि जब हम जमुना जी के साथ साथ यहाँ आ रहे हैं, जब हम जमुना जी के साथ साथ यहाँ आ रहे हैं, ये तो पाल है जिसपे थंबों की हारें आई है, ये जल रोस है। जल रोस से जब हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 250 मंदिर का चौड़ा और 1000 मंदिर की एक रोस लग जाएगी। तो ये अपना आने जाने का एक रास्ता हो गया, ठीक है। और ये जो अपनी पाल है, ये पाल दाएं बाएं धलकती पाल में मिल जाएगी। ये जो अपनी पाल आई है दाएं बाएं धलकती पाल में मिलती हुई पश्चिम तक चली जाएगी ना, जो हमने शोभा देखी थी। अब यहाँ पे हम इस जगह खड़े हैं, 250 मंदिर की चौड़ी 1000 मंदिर की लंबी जल रोस पर। तो इधर की तरफ मुख करते हैं तो यहाँ पे जल में डूबे 5 थंब 4 घरनाले जमुना जी इसमें प्रवेश कर रही है। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हमने इस चबूतरे पर आना है, जो घेर के हमने पाल अंदर मोहलातों की शोभा देखी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ खड़े हैं, सामने देखेंगे तो एक बड़ी मेहराब नजर आएगी। बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें, और जल रोज के सामने भी अपने को एक एक मेहराब नजर आएगी। उन एक एक मेहराब में 2 मेहराबें, एक मेहराब तो अपने को पाल अंदर मोहलात में ली जाएगी और एक अपने को इधर 16 दरी के घाट में ले जाएगी। इन शोभा को खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये जल रोस, ये जल में डूबे 7 थंबों की हार यहाँ दिखा दी। जल में डूबे 7 थंब जो 125 मंदिर के अंतर पर आए हैं, इनके जस्ट तले ये वो शोभा दिखाई है। इसके ऊपर की शोभा भी अपन करेंगे। अभी हम शोभा ये देख रहे हैं, ये जल रोस, ये जल रोस, ये बीच में अपनी एक रोस और बन गई। तो ये आने जाने का एक रास्ता हो गया। 250 मंदिर की चौड़ी 1000 मंदिर की लंबी रोस लगी, तो ये आने जाने का एक रास्ता हो गया, जल रोस हो गई। यहाँ पे कठेड़ी की शोभा हो जाएगी और यहाँ पर जल में डूबे थंबों पर यहाँ अपने को 4 घरनाले मिलेंगे, जिससे जमुना जी भीतर प्रवेश करेंगी। अब हम इस जगह खड़े हैं, इस जगह हम खड़े हैं, सामने देखेंगे तो ये एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें और एक एक बड़ी मेहराब अपने को यहाँ मिल रही है, जिनमें 2-2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा अपने को 16 दरी के घाट में ले जाएगा और एक दरवाजा अपने को पाल अंदर मोहलातों में ले जाएगा। अब इसी शोभा को फिर से महाराज जी के नक्शे से देखते हैं तो अब अपने को क्लियर होगा। एक बार इस नक्शे को वापस से देखें, जल के ठीक सामने, अभी सिर्फ जल के सामने देखो, एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें, इसको बोलते हैं हम जरोखे के थंब, क्योंकि यहाँ खड़े होकर कठेड़ों से लगकर जमुना जी की शोभा देखते हैं। और जल रोज के सामने एक एक बड़ी मेहराब आई है, जिनमें 2-2 दरवाजे आए हैं। अब इस शोभा को महाराज जी के नक्शों से देखते हैं। ये देखिए, जल के ठीक सामने एक बड़ी मेहराब, उनमें 4 मेहराबें, जरोखे के थंब, और इसके सामने ये दरवाजे से तो हम चले जाएंगे पाल अंदर मोहलातों में, और भीतरी दरवाजे से हम चले जाएंगे इन 16 दरी के घाट में। तो अब यहाँ से ये शोभा देखकर, इधर जल की शोभा, जल कैसी 4 घरनालों से जमुना जी में प्रवेश कर रहा है, दाएं बाएं जल रोस, ये पाल कैसे ढलकती पाल में मिलती हुई जा रही है। अब हम भीतर की ओर मुख करेंगे तो ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। तो 3 सीढ़ी चढ़कर जब हम यहाँ पर आएंगे, एक बड़ी मेहराब में 5 थंब 4 मेहराबें, तो यहाँ अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी 3-3। तो यहाँ से जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ हम 16 दरी के घाट की तले की भूमिका की शोभा देखेंगे, जो अपने जल के 5 थंबों की 9 हारें आई थी, उनके ऊपर 5 थंबों की 7 हारें उठी। ये हार तो तले रह गई, ये हार भी तले ही रह गई। यहाँ से जमुना जी प्रवेश कर रही है और यहाँ से होशकोसर ताल में प्रवेश कर रही है, ये 4 घरनालों से। अब इन जल में डूबे हुए थंबों पर 5 थंबों की 7 हारें उठेंगी, मध्य का थंब नहीं उठेगा। तो ये पहली हार होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं,
ये सभी हारे 125 मंदिर के अंतर पर है और थंब से थंब का अंतर भी 125 मंदिर का है। तो ये शोभा इस खड़े दृश्य में बहुत अच्छी दिखाई है। ये देखिए, पहली हार, दूसरी हार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 5 थंबों की 7 हारें आई। ठीक मध्य में थंब नहीं आया तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड हुआ। तो हम 16 नदी के घाट को गिनतियों में नहीं जाए, बहुत आसान तरीके से समझे कि हम जल रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर जब आए तो ठीक मध्य में तो अपने को एक विशाल कुंड नजर आ रहा है, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। कुंड को घेरकर हर दिशा में 3-3 थंब है, गिनती में करेंगे तो 8 थंब है। अब इसको घेरकर एक सुंदर बैठक है अपने पास, 125 मंदिर की बैठक, और बैठक को घेरकर आने जाने वाली गली। ये देखें, हम 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो ठीक मध्य अपने पास एक विशाल कुंड की शोभा हुई। कुंड को घेरकर अपने ये 8 थंब हो गए। अब ये घेरकर अपनी सुंदर बैठक, इसमें गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सुंदर बैठक, ये थंब अपने हैं 16। और इसको घेरकर ये अपनी आने जाने की जगह, जिससे हम पालंदर मोहलातों में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मतलब हम पालंदर मोहलातों में इधर बाहर। तो ये तो हो गया कुंड, कुंड को घेर कर ये सुंदर बैठक और बैठक को घेर कर आने जाने की गली। तो हम 16 दिरी के घाट की शोभा को इस तरह से भी समझ सकते हैं, गिनतियां भूल जाए कितने थंब है, कितनी हार है। ठीक मध्य में विशाल ताल है, ताल को घेर कर बैठक है और बैठक को घेर कर रोज से आने जाने की। अब एक सुंदर शोभा वाणी में भी वर्णन आता है। जमुना जी इस 500 मंदिर से अंदर चली, इसके तले होके चल रही है, इसके भी तले होकर चल रही है, या 250 मंदिर में प्रकट हुई। तो हम ये जो चारों तरफ की बैठक में बैठे हैं, अपने तले से जमुना जी का प्रवाह है, तो उस जल की शीतलता को हम यहाँ बैठ के महसूस कर सकते हैं, वो जल की लहरों का स्पंदन महसूस कर सकते हैं। जमुना जी इस 500 मंदिर से ही अंदर जा रही है ना, तो ये 250 मंदिर में तो खुला हो गया जल, और ये 125 मंदिर की जगह जो घेर कर आई है, इसके तले से जमुना जी निकल रही है ना, तो इन शोभा को हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। फिर ये रोस और ये आगे अपनी वही जगह होगी 250 बाई 750 मंदिर की जगह, जिसमें हमने 3 घाटों की तरफ देखा था कि यहाँ से तो सीढ़ी उतरती है और यहाँ पे दरवाजे मिलते हैं जिससे पालंदर मोहलातों में जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये अपने झरोखे के थंब इधर थे, ऐसे ही झरोखे के थंब या भीतर भी आए हैं। इन चबूतरे पर आएंगे, फिर ये 3 मेहराबे, इनसे 3 सीढ़ी उतरेंगे और ये तालनौस, और यहाँ हम जमुना जी इसमें प्रवेश करते हुए देखेंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई? नरेश जी सब शोभा बता पाई या रही कुछ? नहीं, सब क्लियर है। एक है ना? उससे वो है ना महाराज जी, दीनदयाल वाला जो एक नक्शा, हाँ उससे मैं वो अभी दिखाती, मैं अभी वो भी दिखाती। उससे वो हाँ जी जरा अनिता, क्लियर। हाँ जी अनीता जी। दीदी जो ये 500 मंदिर की हम जमुना जी की जगह है, उसके आसपास 250 मंदिर की जो जल रॉस है, और उसमें 2 दरवाजे दोनों तरफ हैं झरोखे के थंब के आसपास। एक दरवाजा तो चला जाता है 16 देवी के घाट में, और दूसरा दरवाजा जो 125 मंदिर इसमें का जाएगा है, वो ऐसे, सीधा मंदिर में खुलेगा क्या? एक तो मंदिर में पहले जाएगा सीधा पालंदर मौलात में। एक बार मैं हम्म दोबारा दिखाती हूँ, एक बार दोबारा दिखाती हूँ, दूसरा ड्रॉ देती हूँ ना। एक तो जाएगा सीधा ये पालंदर मौलात में, और एक ये जाएगा इस रोस पर। तो पालंदर मौलात भी 3 सीढ़ी ऊंची है, तो यहाँ से भी 3 सीढ़ी चढ़ना होगा, यहाँ से भी 3 सीढ़ी चढ़ना होगा। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ऐसे। और जो हमारी ये जगह है ये आने जाने की, इसके कॉर्नर्स में भी थंब आएंगे? ये थंब है ना, ये रहे, ये थंब है ना, ये थंब इधर से हो गए ना, 2 तो अक्षी हो गए ये मंदिरों के, 2 ये खुले हो गए, ये अलग से नहीं आए ना। ये देखो ये मंदिर है ना, इन मंदिरों के अक्षी थंब हो गए, ये 2 थंबों की हार 3 गली हो ही गई, ये तो इन्हीं मंदिरों के हो गए ना थंब, हाँ जी ठीक है दीदी। है ना। हाँ जी, अभी अपन ये दीनदयाल जी के नक्शे से देखते हैं, मेरे पास नक्शा खुला हुआ है वो भी।
कहाँ गया? ये देखिए सुंदर साथ जी, जल में डूबे, पहले ये थम, ये देखिए जल में डूबे थम, ये भीती तरफ से जो 750 मंदिर की दूरी पे आए हैं, 250 मंदिर ये जगह हो गई, 500 मंदिर ये जगह हो गई। ये थम 4 घनाले जमुना जी यहाँ प्रवेश कर रही हैं और एक थम्बों की हार इस तरफ हो जाएगी और 7 थंब ये ऊपर हो गए। ठीक मध्य में ताल, ताल को घेर कर ये सुंदर बैठक और बैठक को घेर कर आने जाने वाली जगह है ना। ये दोनों दृश्य दिखा दिए, जल में डूबे थंब भी, उनके ऊपर छत, उस पे 5 थंबों की 7 हारे। तो हम इस शोभा को मैं तो जैसे इस तरह से याद करके रखा हुआ है कि तले की भूमि में ताल की शोभा है, ताल को घेर कर सुंदर बैठक है और घेर कर आने जाने की जगह है। अब इसकी छत की शोभा अभी करें या कल करनी है? टाइम हो चुका है वैसे। अब ये शोभा कल करते हैं, ऊपर की शोभा को वापस से रिवाइज कर लेंगे, है ना। हाँ जी सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।